हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट। आज के इस क्लास में ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया शुरू करूंगी मैं। पहले भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर 2 ज्योग्राफी के लेक्चर को डाल रखा है, ज्योग्राफी मैराथन सीरीज़ 1 और 2। आज रिवर सिस्टम क्योंकि बच गया था, हिमालय तक पूरा कवर है उसमें, तो रिवर सिस्टम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है। तो रिवर सिस्टम शुरू करूँगी मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो देश है वो नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी नदियों को, 400 से भी अधिक नदियां हैं, तो इतने सारी नदियों को पढ़ने के दृष्टि से हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, वो नदी कहाँ से निकलती है, उसके उद्गम के कारण, ठीक है, ओरिजिन के कारण, और दूसरा उसके मुहाने के कारण। तो सारी ही नदियों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो वीडियो है वो 2-3 भाग करके पार्ट करके आएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैप देख सकते हैं आप इंडिया का, ठीक है। ये मैप देखिए, जिसमें ये जो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है ये नदी है, और आज का ये जो टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ मैप बनाते चलिएगा आप लोग कि हमें जो जितना सहारा रहेगा लेना रहेगा पीपीटी का, बस उतना ही, नहीं तो मैं हाथ से नोट्स बनवाऊंगी आप लोगों का। आप पूरे तरीके से उस नोट्स को बना करके रखिए और आपको एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू करती हूँ मैं, भारत की नदियाँ या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का सहारा मैं ले लेती हूँ। अगर ओरिजिन के हिसाब से बात करेंगे हम लोग तो, ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ठीक है। देखिए, हम बात करेंगे ओरिजिन के हिसाब से। मैंने कहा ना कि अगर ओरिजिन के हिसाब से बात कीजिएगा तो हम लोगों ने नदियों को 2 भागों में बांटा है। उसी तरीके से माउथ के हिसाब से बात कीजिएगा तो हम लोगों ने नदियों को 2 भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं कि भारत में यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिसको हिमालय कहा जाता है। ये भारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर भारत का ये वाला जो निचला भाग है वो पठारी भाग है। ये जो भाग है वो पठारी भाग है, ठीक है। तो भारत की अगर बात किया जाए नदियों का, ठीक है, तो नदी जो है वो ओरिजिन के हिसाब से, उद्गम के हिसाब से भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय की नदी, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरा पेनिनसुलर इंडियाज रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, ए एंड बी देख रहे हैं। अगर ओरिजिन के हिसाब से हम लोग बात करें तो भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा कि आखिर ये नदियाँ जो है वो निकलती कहाँ से है। तो या तो ये कहीं ना कहीं हिमालय की नदी होगी, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ये है गंगा, ठीक है,
ये कहीं ना कहीं हिमालय से निकल रही है, या यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु, यहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। यह है सिंधु या इंदस, यह है गंगा और यह है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। और अगर हम लोग मुहाने के हिसाब से बात करें तो भी दो भागों में बटा रहता है। अगर आप जानते होंगे कि हमारे भारत में, अगर भारत के नक्शे को अच्छे से अगर आप समझते होंगे तो भारत का ये वाला पार्ट है नॉर्थ, ये है साउथ, और भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा, प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पर समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है, ठीक है। भारत के ये जो है, ये है पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न पार्ट, और ये है पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट। तो भारत में यहाँ पर जो समुद्र है, ठीक है, भारत के पश्चिम में जो समुद्र है इसका नाम है अरब सागर, अरब सागर। और भारत के पूरब में जो ये पानी दिखाई दे रहा है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो मुहाने के हिसाब से अगर बांटे, मुहाने के हिसाब से बांटे तो भी हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, और यह है दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, दोनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि वीडियो को आप थोड़ा सा 2x पे करके देख लीजिए, लेकिन हम लोग एक एक डिटेल में पूरे वीडियो को, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, क्योंकि नोट्स तो कोई भी दे देता है और पीडीएफ भी, तो सब कुछ मिलेगा आपको पीडीएफ वगैरह, लेकिन आप पहले इसको डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर भारत की नदियाँ, जो कि 400 से भी अधिक नदियाँ हैं, अगर उसे पढ़ने के दृष्टिकोण से बांटा जाए तो पहला तो हम लोग बांट सकते हैं उसके स्रोत या उद्गम के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। तो ओरिजिन के हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है, पहला हिमालय की नदी और दूसरा पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ की नदी, ठीक है। दो तरीके की नदियाँ, एक ग्लेशियर वाली नदियाँ हो सकती है, दूसरा पठारी नदियाँ या मौसमी नदियाँ हो सकती है। तो भारत में ये दोनों ही स्वरूप पाया जाता है। हिमालय की नदियाँ ग्लेशियर वाली नदियाँ हैं, ठीक है, सालों भर पानी बनी रहती है उसमें, ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में सारी मौसम में पानी भरी रहेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भारत के पास प्लेट्यू भी है, ठीक है, जिसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। पेनिनसुलर क्यों? भारत का ये निचला ट्रायंगुलर पार्ट तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसी को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसा कि ये वाला भाग में आपको दिखाई दे रहा है कि इधर साइड जो है पश्चिम की ओर ये अरब सागर से घिरा हुआ है, पूरब की ओर ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और नीचे की ओर ये हिंद महासागर से, ठीक है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जब भी कोई लैंड तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा रहे, जब भी कोई लैंड तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा रहे तो उसे ही, उस लैंड को ही हम लोग प्रायद्वीपीय बोलेंगे, ठीक है, प्रायद्वीपीय बोलेंगे। और हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि ये वाला जो हिस्सा है ये पठारी हिस्सा है, इसीलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो जो पठारी नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ भी कहलाती है, मतलब बरसात के दिनों में उसमें पानी भरा रहेगा, और ठीक है, बरसात नहीं रहेगा तो वो नदियाँ आपको सूखी मिलेगी। जैसे अगर आप बिहार के होंगे या कोई भी, तो आप पठारी नदियों का देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपको सोन मिल सकता है, पुनपुन, फल्गु, जो भी नदी आप देखिएगा जो दक्षिण से होते हुए गंगा में आकर के मिलेगी, तो वो सब पठारी नदियाँ होती है। बरसात में पूरी भरा रहता है उसमें जल, लेकिन अभी अगर गर्मी के दिन में आप देखिएगा तो काफ़ी सूखी हुई नदियाँ मिलेगी आपको। तो हम लोग डिटेल में अलग से प्लेट्यू वाली नदियाँ का भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। ये हिमालयन रिवर सिस्टम को अगर
सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम करके आपको पढ़ाऊंगी। पहला मैंने बनाई थी इन सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इन तीनों रिवर सिस्टम को हम लोग देखते हैं एक एक करके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने राष्ट्रीय रिवर से, नेशनल रिवर से, ठीक है, गैंगेटिक रिवर सिस्टम से मैं शुरू करती हूँ। इसका मैप मेरे साथ बनाइए, आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। आपको अगर आप मेंस लिखेंगे कहीं का तो उसमें भी काम करेगा। देखिए 2 मिनट में मैं बना देती हूँ इसे। हेडिंग डालेंगे तब तक आप लोग गैंगेटिक रिवर सिस्टम, हेडिंग क्या डालना है, गैंगेटिक रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। जल्दी से मैं लिख देती हूँ। ये है भागीरथी, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा आप लोग। भागीरथी नदी है ये, ठीक है, और ये ओरिजिन के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पर आपको पता होगा गंगोत्री, गंगोत्री, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अलकनंदा लिखना है आपको, अलकनंदा, और यहाँ पर ग्लेशियर का नाम संतोपंत ग्लेशियर है, संतोपंत ग्लेशियर, इसको लिख लेंगे आप लोग। यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है मंदाकिनी नाम की, मंदाकिनी, यहाँ पर एक छोटी सी नदी मिलती है पिंडार, यहाँ पर एक छोटी सी नदी मिलती है धौली गंगा, ये है देवप्रयाग, ये है रुद्रप्रयाग। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ आप लोगों के लिए। अभी तो प्रयाग काफ़ी चर्चा में है ना, तो काम करेगा आप लोग को। हिंदू धर्म के प्रयाग के बारे में भी सीख लीजिएगा आप लोग। ये है कर्णप्रयाग, ये है विष्णुप्रयाग, यहाँ पर एक नंदाकिनी रिवर भी मिलती है, नंदप्रयाग है यहाँ, नंदप्रयाग। यहाँ से एक नदी आती है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। यह है यमुना, जो कि प्रयागराज में आके मिल जाती है, प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद कहते थे, इलाहाबाद, ठीक है। गंगा की दूसरी बड़ी सहायक है जिसका नाम है सोन, अमरकंटक से आकर के मिलेगी बिहार में। ये क्या है, सोन है ये, ठीक है, बिहार में दानापुर के समीप आकर के मिल जाएगी। और भी नदी है, मैं अभी बिहार आप लोग को करवा दूंगी साथ ही साथ, तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोग को, जो इस ओर से आकर के मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे पद्मा, यहाँ लिखेंगे आप जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलती है उस नदी को हम लोग कहते हैं मेघना, और यही मेघना सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है। यही मेघना सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती है, ठीक है। और ये जो पद्मा और जमुना वाला जो क्षेत्र है, जो येलो से मैंने ऐसे घेरा है, इस यहाँ पे आप लोग बांग्लादेश लिखिएगा, बांग्लादेश,
देखिए इसको मैं पहले मैप से करवाती हूँ, फिर मैं एक एक बात को लिखूँगी आप लोगों के लिए, आप लोग उसी तरीके से लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको रियल फिगर भी इसका दिखा दूँगी, ठीक है। ये जो रिवर सिस्टम है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो पहले तो ओरिजिन से आता है, किसी भी नदी का ओरिजिन पूछ देगा, वो बताऊँगी मैं आपको। फिर उसका मुहाना पूछ देगा, वो बताऊँगी मैं आपको। दूसरा कुछ टर्म है जैसे कि नदी और उसकी सहायक। मुख्य नदी कौन, जो उद्गम से निकलती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है, वो मुख्य नदी होती है। और सहायक नदी कौन, जो ऐसी नदी जो खुद समुद्र में नहीं गिरती है, वो किसी न किसी मुख्य नदी में जाकर के मिलती है। जैसे यमुना खुद में एक बड़ी नदी है, लेकिन वो किसी समुद्र में नहीं जाके मिलती, वो यहाँ से निकल रही है और जाके गंगा में अपनी पानी को जा कर के दे रही है, सहायता कर दे रही है, तो इसीलिए वो ट्रिब्यूट करने वाली या सहायक कहलाती है, ठीक है। फिर ये दोनों गंगा के नाम से बह जाता है समुद्र की ओर। तो यमुना भी क्या है, एक सहायक नदी है, किसकी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। लेकिन यमुना में भी कई छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, जैसे यमुना में आप देखिएगा कि चंबल नदी है ना, चंबल नदी मिल रही है, केन नदी मिल रही है, बेतवा नदी मिल रही है, सिंध नदी मिल रही है, पार्वती नदी मिल रही है। तो ये सारी जो नदी है जो यमुना में अपनी पानी को दे रहा है, छोटी छोटी नदियाँ, तो ये चंबल, केन, बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार और केन दिए गए में से कौन आपको यमुना की सहायक नदी है, तो केन जो है यमुना की सहायक नदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किसकी सहायक नदी है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ अभी, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अलकनंदा में धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और पिंडार, ये सारी नदियाँ बह रही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अलकनंदा की सहायक नदी कौन है, और 4 ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी कौन है, 4 ऑप्शन दे देती हूँ। पहला तो मंदाकिनी, दूसरा केन, तीसरा चंबल, चौथा बेतवा। और आपको बताना है कि अलकनंदा की सहायक नदी कौन होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जो भी छोटी नदी जिस बड़ी नदी में मिल, तो छोटी नदी को हम लोग सहायक नदी कहेंगे, और उस सहायक नदी की भी कोई छोटी नदी अगर उस सहायक नदी में मिलेगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिस नदी में मिल रही है वो मेन रिवर हो जाएगी, और जो नदी मिल रही है वो उसकी सहायक हो जाएगी, ठीक है। तो एक सहायक नदी वाला कॉन्सेप्ट है, और ये दोनों मिलकर के ही अपवाह तंत्र या नदी तंत्र बनाता है। जैसे गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र मतलब आपको समझना है गंगा नदी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरियाँ, ठीक है, उसमें जो बड़ा सा जो उसका बेसिन क्रिएट हुआ है, उसकी जो सारी सहायक नदी हैं वो सभी को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ एक नंबर वहाँ से भी पूछेगा कि उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोजेक्ट बनाई गई है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये मैप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो हम लोग एक तो ये मैप जो इंडिया लेवल के लिए है ये पढ़ेंगे, और दूसरा अभी ही मैं बिहार के लिए भी बना दूंगी आपको, कि बिहार में भी आप लोग को दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ सारा फैक्ट्स लिखते चलिएगा, ठीक है। एक पेज बनाइए, उस पर इस तरीके से लिखिएगा, गंगेटिक रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ये मैं लिखवाती हूँ अभी तुरंत, ये मैप को मैं पहले समझा दूँ फिर मैं इसको लिखवाती हूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ, ठीक है, जो गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, तो उत्तराखंड। कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, और माउथ का नाम गोमुख है, गोमुख, ये हमारी राष्ट्रीय नदी है और हम लोग इसे माता तुल्य भी मानते हैं। अभी आप लोग अभी देखिए ये कुंभ का मेला लगा हुआ है गंगा नदी में, तो गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में। और इसमें देखिएगा प्रयाग की चर्चा की गई है, वहाँ से देखिएगा प्रयाग की, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है प्रयाग, ठीक है, 2 नदियों के संगम होगा
वहाँ उसको हम लोग प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे तो हमें 4 प्रयाग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 5 प्रयाग आपको देखने को मिलेगा। पांचों को आप लोग देखिएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या होगा, मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट करके इसको समझाने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में लिखवा दूंगी। फिर दूसरा ऐसा ही आप लोग को वीडियो आएगा जो इंदस रिवर सिस्टम पे एक एक बात आप लोग को रहेगा। फिर तीसरा ब्रह्मपुत्रा नदी सिस्टम पे, और चौथा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे। चार जो वीडियो आएगा, 4 वीडियो में आपका पूरा नदी तंत्र क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम मेरे साथ याद करते चलिए। देखिए, जब जहाँ से गंगा नदी निकलती है ना, उसको वहाँ पे गंगा के नाम से जाना ही नहीं जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देवप्रयाग में। खैर, तो जहाँ पर निकलता है ना, वहाँ पे भागीरथी नाम से उसको हम लोग जानते हैं। गोमुख ग्लेशियर का जो माउथ है उसको गोमुख कहा जाता है, और जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री है, और जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। क्योंकि हमारे जो हमारा हिंदू धर्म में जो पुराण है उसमें बताया गया है कि भागीरथ के नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस नदी को, देव नदी को पृथ्वी पर उतार के लाया था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से ये नदी का नाम भागीरथी नाम पड़ा है, ठीक है। कि जहाँ से निकलती है वहाँ गंगा को गंगा के नाम से नहीं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ भागीरथी नदी पर ही एक छोटी सी नदी है भिलंगना नदी। नाम सुने होंगे आप लोग कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पर यहाँ पर एक आपको भारत का सबसे ऊंचा टेहरी बांध बना है, टेहरी बांध। तो भागीरथी रिवर पर ही टेहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से नदी निकलती है, ये भागीरथी निकल रही है, यहाँ से एक और नदी निकल के आ रही है अलकनंदा। जहाँ पर मिलेगी ना उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग, इस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। और ये अभी उत्तराखंड का ही बात हो रहा है, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, यहाँ तक आप उत्तराखंड ही देख रहे हैं, ठीक है। हरिद्वार तक उत्तराखंड आपको दिखाई देगा, हरिद्वार के बाद आपको यहाँ पर यूपी शुरू होगा, ठीक है। अगर राज्य की बात करें तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, इधर साइड उधर पूरा बोर्ड पे पूरा उधर हरिद्वार तक, ये है उत्तराखंड। पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड है ये। उसके बाद है यूपी, ठीक है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा चौसा के पास बिहार में एंटर हो जाएगी, ठीक है। चौथा 80 किलोमीटर झारखंड में, और 5वां वेस्ट बंगाल। और अगर यही बात किया जाए कि कितने देशों में बहती है, तो बस 2 देश में बहती है। कौन कौन? तो एक तो है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। भारत में हम लोग इसको कहते हैं गंगा, और बांग्लादेश में हम लोग इसको कहते हैं पद्मा। बार बार क्वेश्चन पूछा है, ये इसलिए हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना किलोमीटर है ये? 25 ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग भी, 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर है टोटल लंबाई, टोटल लेंथ इसकी। और 2071 किलोमीटर ये इंडिया में भी बहती है, 2071 किलोमीटर ये इंडिया में भी बहती है। 445 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। देखिए, फैक्ट्स तो बहुत सारा है, अगर बताना मैं शुरू करूँ तो फैक्ट्स बहुत सारा मिलेगा बताने के लिए, इसीलिए मैं फैक्ट से ज़्यादा पहले समझाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं एक पेज पर सारे फैक्ट्स को लिखवा दूँगी, साथ ही साथ को भी, ठीक है। तो यहाँ से ये बह करके आया भागीरथी, यहाँ से बह करके आया अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा में भी छोटी छोटी नदी मिल रही है, जैसे कि यहाँ एक नदी है धौली गंगा, और जहाँ पर जिस स्थान पर मिलेगी ना, इसी को हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग। यहाँ पर एक नाम है नंदाकिनी नदी,
नंदाकिनी, ठीक है, ये मंदाकिनी है, ये है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहाँ पर मिलेगी ना, इसको हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। हालांकि इसका उतना चर्चा आप लोग को मिलता नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से पिंडार नाम का एक नदी है, ये जहाँ पर मिलती है ना, उस जगह को हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। पिंडार जब अलकनंदा से मिलेगी तो उसको कहेंगे कर्णप्रयाग। उसी तरीके से मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे रुद्रप्रयाग। अगर फिगर में अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम ओरिजिनल फिगर आपको दिखा देंगे और मैं लिखवा दूंगी इस चीज़ को, ठीक है, लिखवा दूंगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बस समझ लीजिए कि आप लोग को काम आने वाला है ये। फिर यहाँ से ये नदी नीचे ये जाती है तो देवप्रयाग में गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे पहले इस नदी को हम लोग गंगा नाम देते हैं देवप्रयाग में, ठीक है। ये नदी नीचे उतरेगी और हरिद्वार तक ये पठारी, इसके ऊपर तक ये पूरा का पूरा पहाड़ है, ठीक है। और हरिद्वार से ये गंगा नदी मैदानी इलाका में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से ये नदी मैदानी इलाका में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी मैं बोल रही हूँ। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है, इलाहाबाद या प्रयागराज पहुँचती है। यहाँ पर एक लंबी नदी यमुना इसमें जाकर के मिलती है। चंबल, पार्वती, सिंध, केन, बेतवा जैसी नदियाँ यमुना की सहायक है। यमुना पे तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। वहीं अमरकंटक से एक और नदी जो अमरकंटक मध्य प्रदेश, दूसरी नदी बह करके आती है, ठीक है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी सहायक है गंगा की, दूसरी सबसे बड़ी सहायक गंगा की ये आकर के मिल जाती है दानापुर पटना में, दानापुर पटना, गंगा से आके मिल जाती है दानापुर पटना में। और ये नदी आगे बढ़ जाती है गंगा के नाम से ही। ये गंगा आगे चलती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जब इंटर करेगी, भागलपुर से निकल के वेस्ट बंगाल में थोड़ा देर बहेगी, उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से एक नदी है जमुना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा, भारत वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा जमुना के नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और यही पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना रिवर। और यही मेघना रिवर सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट क्या हो गया, गंगेटिक रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। अब इसी बात को, ठीक है, इसी बात को भागीरथी उधर से निकली, ठीक है, उधर से अलकनंदा आई, अलकनंदा में कई छोटी छोटी नदियाँ मिली। जब अलकनंदा में सबसे पहले वहाँ पर धौली गंगा मिली, ठीक है, धौली गंगा तो विष्णुप्रयाग कहलाया। फिर अलकनंदा से पिंडार मिला तो रुद्रप्रयाग कहलाया। अलकनंदा से नंदाकिनी मिली तो नंदप्रयाग कहलाया। और अलकनंदा से मंदाकिनी मिली तो आपको रुद्रप्रयाग कहलाया, ठीक है, रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी दोनों एक दूसरे से मिली, जहाँ पर मिली तो वहाँ पर उस जगह को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इन प्रयागों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे प्रयाग इस ऐसे याद रखना है, जब दो बड़ी नदियाँ मिली, सबसे बड़ा तो देवप्रयाग, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा बड़ी बड़ी नदियाँ हैं देवप्रयाग। दूसरा आपको मंदाकिनी याद रखिए, मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है तो मंदाकिनी नदी के पास ना एक ये है, एक बहुत फेमस मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर, तो उससे आप लोग रुद्रप्रयाग याद रखिएगा, ठीक है। मंदाकिनी के पास एक नदी है, एक मंदिर है केदारनाथ, तो केदारनाथ शिव भगवान से आप लोग रुद्र रूप तो आपको पता है, तो केदारनाथ आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलेगी
तो वो कौन सा प्रयाग कहलाएगा, तो रुद्रप्रयाग। उसी तरीके से आप अलकनंदा जो है ना, अलकनंदा किस नदी के, ये अलकनंदा के किनारे कौन सा मंदिर है, तो बद्रीनाथ। एक बार बाढ़ आया था बद्रीनाथ, आपको याद होगा। तो अलकनंदा किस मंदिर के किनारे, अलकनंदा के किनारे कौन सा मंदिर है, तो बद्रीनाथ। और मंदाकिनी के किनारे कौन सा है, तो केदारनाथ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या याद रखना, पिंडार। पिंडार जहाँ पर मिलेगी ना अलकनंदा से, वहाँ उसको कर्णप्रयाग कहते हैं। तो हमारे जो पुराण हैं, वेद पुराण, उसमें लिखा हुआ है ना, जो कर्ण थे, ठीक है ना, सूर्यपुत्र कर्ण जो थे, वो जो दान में पुण्य करते थे, कि बोलते हैं ना दानवीर कर्ण, तो वो इसी नदी के किनारे पर गंगा जल अर्पण करके, और जो उस समय उनसे कोई मांगा जाता था तो वो मना नहीं करते थे, वो दे देते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कर्ण एक मंदिर भी है बहुत बड़ा सा, तो इसको हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाला वहाँ याद कर लेंगे, कर्णप्रयाग। उसके बाद यहाँ देवप्रयाग, यहाँ पर पूछेगा कि गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं देवप्रयाग में। गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो हरिद्वार। हरिद्वार के नीचे सब मैदान हैं। फिर यहाँ पर यूपी आ जाता है स्टेट के वाइज, और यूपी उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई, ठीक है, कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो ये पूछ सकता है आपसे। और कौन सा शहर है जो सबसे लंबा जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो कानपुर, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। कानपुर शहर जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा यहाँ पे प्रयागराज से क्वेश्चन कि यमुना कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में। फिर आगे बढ़िएगा आपको, ठीक है। तो बिहार में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा एग्जाम में पूछ दिया कि बिहार, गंगा जो है वो बिहार में कहाँ से एंटर करती है, तो बक्सर चौसा के पास से एंटर करती है और भागलपुर से निकल जाती है। 445 किलोमीटर जो है वो गंगा की लंबाई है बिहार में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है, वेस्ट बंगाल में एंटर कहाँ से करती है, तो बस भागलपुर से निकलेगी और वेस्ट बंगाल पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये भारत बना दें, ये अगर भारत बना दे, ठीक है, तो ये बिहार वाला, ये इस तरीके से आप बिहार देखिएगा, यहाँ पश्चिम बंगाल आपको यहाँ से शुरू होगा। और अगर ये पश्चिम बंगाल का मैप है ये, तो पश्चिम बंगाल का तो डिवीज़न ही ऐसे हुआ था कि ये अगर ये कोई भी, मैं क्या बोली, कोई भी मैप देखिए, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट और इधर वाला ईस्ट, तो ये वाला पूरा भाग ना पश्चिम बंगाल है, और ये वाला पूरा भाग पूर्वी बंगाल, और वही पूर्वी बंगाल क्या है, अब बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग को देख लेना है कि यहाँ से एंटर कर जाएगी, फिर आपको चली जाएगी कहाँ पर, बांग्लादेश में, जहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से, और यही दोनों नदी एक साथ मिल जाती है और फिर मेघना कहलाती है, और सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए वे बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार लिख भी लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, और गंगा क्या है हमारा, नेशनल रिवर है। लेंथ, लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर, ठीक है, टोटल लंबाई है ये, टोटल लंबाई भारत में। ऐसे तो यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए इन इंडिया नहीं लिखवाते हम, जो नहीं पूछता है उसको नहीं लिखवाएंगे। ज़्यादा फैक्ट्स कलेक्ट कर लीजिए, दिक्कत हो। फिर आपको गंगा डॉल्फिन को भी देख लीजिएगा, गंगा डॉल्फिन, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये। तीसरा थी और अलकनंदा मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग। चौथा, अलकनंदा प्लस में
पिंडार, कर्णप्रयाग। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। पांचवा अलकनंदा प्लस में मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। इसको लीजिए, बातें हैं। छठा अलकनंदा प्लस में धौली रिवर, विष्णुप्रयाग। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार में गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आठवां यमुना और गंगा प्रयागराज में मिलती है। नवा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। 10 बांग्लादेश में गंगा को ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। यही दोनों नदी मिलकर के, ठीक है, पद्मा और जमुना, जिसको कि मेघना बुलाते हैं, मेघना कहते हैं, तथा यह नदी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की यहाँ लिख देती हूँ मैं, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है या गिर जाती है। टाइम ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोजेक्ट बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।